भक्त हुए पिछले 100 वर्षों में, श्री राधा बाबा महाराज। राधा बाबा का एक मैं लीला सुनाता हूं कथा में कि राधा बाबा पूरे दिन एक टीन शेड के नीचे बैठे रहते थे और भक्तजन सामने से उनका दर्शन करते थे। लेकिन सुबह सुबह आप 4 बजे उठ करके जब शौच के लिए जाते थे तब एक बूढ़ी मैया इनका दर्शन करने आती थी और वो केवल दर्शन नहीं करती, पीछे पीछे बाबा के संग जाती। वो जहां जंगल झाड़ी में जाते बेचारे वहां पे भी उनका दर्शन करते, में जाते बेचारे वहां पे भी उनका दर्शन करते। कुछ वैष्णवों ने देख लिया, उन्होंने मैया से कही, मैया तुमको शर्म नहीं आती है? बाबा सुबह सुबह बेचारे अपने नित्य नियम में जाते हैं, तुम वहां भी उनका दर्शन करती हो और हमने देखा तुम छुप छुप के सब जगह से दिखती हो, क्यों करती हो ऐसा? पूरे दिन बाबा टीन शेड में बैठते हैं, वहीं दर्शन किया करो। तो बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले मैं सच बताऊं, मैं बाबा को नहीं देखती। बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, दर्शन देते हैं, मैं दिन भर उनका दर्शन करती हूँ, पर ये सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते हैं ना, उसी समय एक सांवरा सलोना सा लाला इनकी लठिया पकड़ के संग चलता, मैं उसको देखने जाती हूँ, मैं उसका दर्शन करने जाती हूँ, वो रोज दिखता है। तो सब रसिक जन इतने आश्चर्य में आ गए कि मतलब वो इतने पवित्र हैं राधा बाबा कि वे जब अपने नित्य नियम करने जाते हैं तब भी ठाकुर जी उनके संग रहते हैं, तब ठाकुर जी का विशेष दर्शन उनके साथ होता है और वो मैया को दिखते थे। ऐसे थे राधा बाबा। तो एक बार राधा बाबा ब्रज की किसी यात्रा में थे, हमने एक महापुरुष से ये लीला सुनी। तो यात्रा में इतने श्रमित हो गए थे, रोज तो 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज 7 बजे उठे सुबह। तो राधा बाबा जैसे ही उठे तुरंत उनके कक्ष में एक महापुरुष बिना किसी रुकावट के घुसता ही चला आया, जिसको वो जानते भी नहीं थे। राधा बाबा उठ करके देख करके बड़े संकोच में आ गए। बोले भाई ये कौन बाबा है, सीधे मेरे कमरे में घुसा चला आया है। तो फिर भी कहा, बोले महापुरुष आपको प्रणाम है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या परिचय है? तो जो बाबा उनके कक्ष में आया वो दोनों भुजा उठा करके रोने लगा। बोले मैं सत्य बता रहा हूं, आज पहली बार मेरे स्वप्न में श्री जी आई थी, किशोरी जी आई थी, और श्री जी आकर के मुझसे बोली तेरे भजन को पूरा फल प्राप्त है, वे में नेक दूरी रह गई है, या हमारे में तो को राह बतावे आई हूं कि अपने भजन को फल पूरा कर ले। मैंने पूछी हे श्यामाजू भजन को फल कैसे पूरा होगा? बोले कि अभी अभी राधा बाबा आए हैं बिरला धर्मशाला में। बोले मेरा हाथ पकड़ के श्री जी स्वप्न में लेकर के गई धर्मशाला, और मुझे तो पता नहीं आप कहां रुके, आपके कमरे के बाहर जाके उन्होंने इशारा किया, बोले या कमरा में बैठे बाबा, उनको जाके सुबह दर्शन कर लियो, उनके दर्शन से तेरो भजन फल पूरा होगा। ये सुनते ही राधा बाबा नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले श्री जी ने ऐसी आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले श्री जी मुझसे कह के गई कि आज तुम आज जाकर के इनका दर्शन करना। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले श्री जी ने एक आज्ञा और दी है। बोले क्या? बोले बरसाने में एक सदगृहस्थ हैं, उनका नाम है मोहिनी बिहारी, मोहिनी श्याम जी, आप कृपा करके या तो उनके दर्शन कराओ। मतलब श्री जी ने मुझको आज्ञा दी मैं आपके दर्शन करूं, और आपके लिए आज्ञा दी है कि बरसाने में एक संत हैं, एक सदगृहस्थ हैं, संत नहीं है, परिवार है उनका पूरा, मोहिनी शरण जी, आप उनके दर्शन करे आओ, और दर्शन नहीं कर सको तो उनके घर की मधुकरी मंगा करके पालो। ये किशोरी जी ने आपके लिए आज्ञा की है। और ऐसा कहकर अब सुबह सुबह उठते ही कोई अपरिचित आकर के इतना सब कुछ बोल जाए तो उस पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा कहते तुरंत वो बाबा वहां से प्रस्थान किए। राधा बाबा महाराज तुरंत दौड़ करके अपनी छत पर गए देखने के लिए कि ये जाएगा किस तरफ। तो देखा वो दोनों भुजा उठा करके नेत्रों से अश्रुपात वृंदावन की ओर दौड़ा। उसकी स्थिति बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। राधा बाबा महाराज ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया
और सेवकों से कहा एक काम कीजिए, ऐसे करके एक मोहिनी श्याम मोहिनी जी करके, मोहिनी शरण जी करके एक सदगृहस्थ हैं बरसाने में। हम तो जाने में अभी असमर्थ हैं, पर उनके यहाँ की मधुकरी ले आओ, रोटी ले आओ। अपने कुछ सेवकों को भेज दिया। उनमें एक घनश्याम जी करके थे, वे ब्रज में, वृंदावन में जो रासलीला होती है उसमें कृष्ण बनते थे, तो घनश्याम ठाकुर जी भी थे उसमें। तो उन सबको भेजा, जाओ जाकर के बरसाने में कोई मोहिनी शरण जी सदगृहस्थ हैं, उनके यहाँ से रोटी ले आओ। अब राधा बाबा महाराज किसी के यहाँ की प्रसादी मांग रहे हैं। राधा बाबा जिनको स्वयं श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, वो किसी के घर की प्रसादी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो कितना ऊंचा होगा। ये सब लोग बरसाने गए और बरसाने में जाकर के इन्होंने पूछना शुरू किया ब्रजवासियों से, भैया यहाँ पे कोई सदगृहस्थ है, उसका नाम मोहिनी शरण करके है। तो सब नाम सुने और सुन के हंसे। बोले क्या काम है उससे? बोले उसके यहाँ की रोटी चाहिए। बोले किसके लिए? बोले राधा बाबा के लिए। तो लोग बाग सुनकर के हंसे और सिर पकड़ करके बोले, भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग? राधा बाबा जैसे महान संत को उसके घर की रोटी खिलाओगे? बोले हैं कौन? बोले बरसाने का एक पागल है, उससे कोई मिलता नहीं जुलता नहीं, उसको देख के बच्चे भाग जाते हैं, वो जिस गली में जाता है सब दुकानें बंद कर लेते, कहां से कब क्या उठा ले, पागल है। तो सेवकों ने सोचा राधा बाबा ने आज्ञा की है, लेके तो जानी है रोटी। बोले फिर भी बताओ ना कहाँ है घर? बता दिया सबने। बोले वहां रहता है, वो तो प्रसिद्ध पागल है, यहाँ का, चले जाओ। जैसे गए घर पर पहुंचे तो घर की स्थिति देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक वैष्णव का घर है। वैष्णव के घर की पहचान अलग होती है। तुलसी का पौधा तो होगा, बाहर कुछ सातिया तो बना होगा, गैया का गोबर तो रखा होगा, ठाकुर जी की सेवा घर में हो रही होगी, दिव्य अगरबत्ती की सुगंध आ रही होगी। ऐसे वैष्णवों के घर की पहचान होती है। हम जिस घर में रुके हैं मेलबर्न में, उस घर का नाम है वृंदावन। और उस घर के जिस कमरे में हम रुके, उस कमरे का नाम है गोवर्धन। जहां भोजन बनता है ठाकुर जी का, उस भोजनालय का नाम है मैया की रसोई। जहां हमारे ठाकुर जी गिरधरलाल जी विराज रहे हैं, उस कक्ष का नाम है बरसाना। और जहां आकर के सब लोग बैठते हैं और बैठ करके वार्ता करें, चर्चा करें, जो कुछ भी करें, उस स्थान का नाम है रास स्थल। अब सोचो कैसा सुंदर पूरा घर, पूरा ब्रज वृंदावन जैसा है। तो मतलब घर में जाकर के ये ना लगे कि यहाँ ठाकुर जी रेंट पे रहते हैं, बल्कि ये लगे मालिक रेंट पे रहते हैं, यहाँ के अधिकारी तो ठाकुर जी हैं। कई घरों में ऐसा लगता है ठाकुर जी रेंट पे रह रहे हैं, कि अलमारी में बैठे हैं। घर जाके ऐसा लगे कि मालिक रेंट पे रहते हैं, ठाकुर जी का अधिकार है। तो लेकिन यहां उल्टा था। जिनके घर से रोटी लाने के लिए कहा था, उनके घर में एक भी वैष्णव लक्षण नहीं थे। घर के भीतर जाकर के सबने हाथ जोड़ के कहा, बोले भैया ये मोहिनी शरण जी कहाँ हैं? बोले उनसे क्यों मिलना है आपको? बोले कि उनके हाथ से एक रोटी लेनी है हमको। बोले वो पड़े देख लो। तो खटिया चारपाई पे पड़े थे, दोनों पैरों में जूते पहन रखे थे, बूट, और एक के ऊपर एक ऐसे बूट रख करके बिल्कुल ऐसे दोनों पैर हिला रहे हैं, ये हाथ ऐसे धर के। और जिस चारपाई पे पड़े थे, वहां जो दीवार थी उस पर नेताओं के और पुराने जमाने के फिल्म सितारों के चित्र लगे हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। और बढ़िया उन्हीं को निहार रहे थे, ऐसे सिर अपने सहला रहे थे, ये है इनके हाथ से रोटी लेके जानी है। जितने गए उनके चित्त में आई, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे? भैया एक बार बरसाने में और घूम के आ जाओ, कोई और तो नहीं है? कहीं इसके हाथ से रोटी ले जाके हमने राधा बाबा को खवाई दी और कहीं उनके बने भय भाव जबरे नष्ट हो गए तो अपराध लगेगा हमको। या आचार विचार से कहां से लग रहा है कि इसके हाथ की रोटी? सब जगह एक राउंड और मार के आए बरसाने में। सबने कहा नहीं वही है, एक ही है बस, और कोई नहीं है। बोले पता नहीं कैसी लीला है। दो तीन तो भीतर गए नहीं, बोले हम तो नहीं जा रहे, हम तो पहले बाबा को भी सच्चाई बता देंगे, ले आओ रोटी तो लेके जानी है।
तो अंदर रोटी लेने के, भैया आपको प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, कहां से आ गए हो, सुबह सुबह आ गए, क्या बात है, क्या चाहिए? बोले अपने हाथ से रोटी दे दो। बोले ले लो रोटी, वहां भीतर से आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से मांगने के लिए। बोले नहीं, आप अपने हाथ से दे दो। तो पहले तो 10 सुनाई और 10 सुना करके फिर गए और रोटी दे दी। बोले ले जा। और ले करके वो सब लोग राधा बाबा के पास आए। राधा बाबा आपने ये बताई। अब वो बताते कि वो कैसे हैं, उनका आचरण, उनका रूप, उनका स्वरूप, इतने में तो बाबा ने रोटी ली और पहला उसका कवल तोड़ करके माथे से लगा के पा लिया। और जैसे ही रोटी मुख में धारण किए, वो मधुकरी प्रसादी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, दोनों भुजा उठ गई। किशोरी जी की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगा, नेत्र लाल पड़ गए, शरीर कंपायमान होने लगा। सामने जो आया, जिसके प्रति उनको अधिकार लगा, तोड़ करके उसको हाथ में नहीं दी, बोले मुंह खोलो, सीधे मुख में। और जिसको भी वो टूक पधराते जाएं, उसके नेत्र बंद हो जाएं, नेत्रों से अश्रुधार, और वही श्री राधा प्रेम में प्रेम मगन होकर के झूमने लग जाए। अब जिन जिनको उनके स्वरूप पर संकोच हुआ था, सब बोले ये क्या हो रहा है? पूरे कक्ष में बैठे हुए लोग भावावेश में चले गए। हाथ आगे बढ़ाया, राधा बाबा ने तिरछी नजर से देखा, बोले तुम अधिकारी नहीं हो इसके, क्योंकि तुम दोष बुद्धि से देख करके आए हो। और महाराज 1 आध घंटे नहीं, 24 घंटे की भाव समाधि लगी उन लोगों की जिन्होंने वो रोटी की प्रसादी पाई, मधुकरी। वहीं से ही बाबा ने प्रणाम किया और बाबा तो वहां से चले गए। लेकिन जो घनश्याम ठाकुर जी जो रासलीला में कृष्ण बनते थे, वो भी गए थे वहां लेने। उन्हीं के मन में पहले दोष आया कि ये कैसे भक्त हैं। उनके मन में आया कि कोई तो बात है, मैं जाकर के देखूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भक्ति को छुपाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी प्रसादी से ये सब हो गया। घनश्याम ठाकुर जी गए बरसाने, और बरसाने गए तो आज वो और ज्यादा विचित्र रूप में बैठे थे। वो कोट वोट पहन के, बूट वोट पहन के, बिल्कुल ऐसा दिखावे सबको संसार को कि महा पागल हैं, संसारी हैं, और विचित्र सब उनसे दूर दूर रहें। पर ये पहचान है एक अत्यंत वैष्णव की। भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत सिद्ध हो जाऊं। भक्त की इच्छा यही होती है केवल प्रिया प्रियतम मेरे रहें, बाकी सब मुझे अकेला छोड़ दें। ये एक असली भक्त की इच्छा होती है। चरण पकड़ लिए घनश्याम जी ने, बोले कि आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, क्या हो वो दिखा दो। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा नाटक करते हैं आप, आपके शब्दों में भी कहीं से भी वैष्णवता नहीं झलकती, आपके रूप प्ररूप में भी कहीं से वैष्णवता नहीं, आपके आसपास भी ऐसी आपने व्यवस्था कर रखी है कि किसी प्रकार से वैष्णवता का दर्शन नहीं हो। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, एक ब्रजवासी होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपना असली रूप दिखाओ। तो पीछे जो चित्र लगे थे, उन सब चित्रों के मतलब जब प्रार्थना की तो नेत्रों से अश्रु आ गए। प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का स्वरूप कितना भी छुपाओ छुपता नहीं, वो प्रकट हो जाता है। तो नेत्रों में जब अश्रु आए तो घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, कौन हो वो दिखाओ। तो पीछे जो दीवार पे वो चित्र लगे थे फिल्म सितारे वगैरह के, वो वास्तव में एक लकड़ी की दरवाजा था। और जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो एक झरोका था, एक बालकनी जैसी थी। और वो बालकनी ऐसी थी जहां से श्री किशोरी जी का रंग महल स्पष्ट दिखाई देता था। हाथ पकड़ करके ले गए घनश्याम ठाकुर जी का और दिखाया, बोले देखो वो हमारी श्री जी लाडली जी का भवन है। बोले हाँ। बोले देखना अब मैं पुकारूंगा और कुछ अनुभव होगा। और जैसे ही उन्होंने भुजा उठा करके कहा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, एक दिव्य तेज प्रकट हो गया श्री ठाकुर जी किशोरी जी के बरसाने भवन में। और उस दिव्य तेज में सर्वांगीण अंग तो नहीं दिखा, लेकिन दिखा कि दिव्य तेज जैसे समाप्त हुआ तो वहां पर कोई सुंदर सी चुनरी पहन करके कोई एक सखी आई हैं, जिनका रूप ऐसा था, इतनी दूर से स्पष्टता नहीं हो रही थी। वो जो जिनके घर गए थे वो तो भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। घनश्याम ठाकुर जी देख करके वहीं मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के चरण पकड़ लिए। बोले कि मुझे अनुभव करा दो।
बोले कि अभी आपके चित्त में वैष्णवों के प्रति दोष भाव आ जाता है, पहले उस दोष भाव को दूर करो। कभी वैष्णव की आचार विचार कई बार वो इसलिए बनावटी रखते हैं कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे, हम महासंसारी दिखाई दें सबको, इसलिए वैष्णव को परखने में राधा बाबा जैसे हो जाओ, जिन्होंने आपके द्वारा निंदा सुनी नहीं उससे पहले प्रसाद पा लिया। ऐसी वैष्णवता जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी, आप जैसी बरसाना भवन की ओर देखोगे श्री जी दिख जाएंगी। घनश्याम ठाकुर जी तो मगन हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले कि बस अब आप कृपा करो। ये है वैष्णवता। और फिर घनश्याम ठाकुर जी फिर उसी भाव में रहने लगे। अब तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि अब कोई वैष्णव नहीं भी है और वो राह में खड़ा खड़ा अगर कुछ दुष्पान कर रहा है या कुछ दुर्वस्तु धुआं जैसा उड़ा रहा है, वो उसको भी प्रणाम करते, बोले तुम जरूर अपनी भक्ति छुपा रहे हो इसलिए ऐसे हो ना, मुझे पता है तुम, आप हंस तो गए लेकिन वास्तव में बताएं, जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी आपको भगवत अनुभव नहीं होगा। ऐसी दृष्टि बन जाएगी, कोई दोष युक्त व्यक्ति अत्यंत देखो ये तो भगवत कृपा हो जाएगी कि जो वास्तविक दोषी व्यक्ति है उसका परिचय आपको हो जाएगा, लेकिन जिसमें दोष नहीं है, जो केवल दोष का आडंबर कर रहा है, उसके प्रति आपके सहज भावना हो जाएगी कि ये तो इनका केवल बाह्य प्रकाश है, भीतर से तो ये परम भक्त है। घूम फिर के बात पूरी इस भाव में आती है कि भगवत दर्शन, भगवत मिलन और भगवत सामिप्य के लिए वृत्रासुर जो कह रहे हैं, दासान उदासो भवतास्मि भोजा, भगवत दासों के दास बन जाओ। जैसे मैं कहता हूं कभी कभी कि राधा रमन जी के जैसे पर्दा खुलता है ना, तो पर्दा खुलते ही पता नहीं कहां से ऊर्जा आ जाती है। वैष्णव बोलते श्री राधा रमन लाल की जय, भुजा खड़ी हो जाती हैं, नेत्र बिल्कुल अपलक हो जाते हैं, फिर पलक नहीं झपकता कोई, पीछे से धक्का पड़े, आगे से कोहनी पड़े, किसी को कोई चिंता नहीं होती, बस मुझे मेरे ठाकुर जी दिखते रहे। ऐसी स्थिति किसी वैष्णव के प्रति जब हो जाए तब समझ जाइयो अब ठाकुर जी मिलवे वाले हैं। जैसे ही कोई वैष्णव सन्मुख आया, उसके रूप को देख के, उसके उर्धपुंड को देख के, उसके शिखा देख के, उसके वस्त्र आभूषण देख करके, उसके हाथ में करमाला देख करके बस मन से बस निकल पड़ा नाम और बस उत्सुक होकर के नृत्य करने लग गए। जैसी स्थिति भगवत दर्शन में, वैसी स्थिति वैष्णव दर्शन में जिस दिन हो जाए, समझाओ बस ठाकुर जी मिलवे वाले हैं कछु दिना में।